हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। तो आज से हम अपना यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में जो हम सबसे पहले सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं दैट इज़ एंशियंट हिस्ट्री। तो उसका पीवाईक्यू एनालिसिस आज हम कर रहे हैं। हम 15 ईयर्स का सभी सब्जेक्ट्स का पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो पोर्शन आज हमने अपने प्रीलिम्स मंथन बैच में रिवाइज करने के लिए दिया था दैट वाज प्री हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2025 से 2011 के बीच में हमें 5 क्वेश्चन नज़र आते हैं। चलिए उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझिएगा, केवल आंसर बता के निकलना नहीं है हमारा काम, एक एक ऑप्शन का एनालिसिस। और अगर कोई ऑप्शन पे एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में जानेंगे। और कुछ लॉजिकल गेसवर्क, लॉजिकल नॉलेज से अगर काम बन सकता है तो उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को लेते हैं। फाइन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं उनकी लोकेशन दी है, डिस्क्रिप्शन दी है। 2024 से हमें देखने को मिला कि यूपीएससी जो है वो 3 कॉलम के मैच द फॉलोइंग हमसे पूछने लगा है। तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। 2 कॉलम में आप डील कर लेते थे, 3 कॉलम में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अगर हमें एक भी जानकारी हुई और एक भी कॉलम गलत हुआ तो पूरी रो गलत हो जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो देखिए, आर्कोलॉजिकल साइट है, स्टेट है और डिस्क्रिप्शन है। तो आप आर्कोलॉजिकल साइट के मुकाबले उसका स्टेट पहचानना है, उसका डिस्क्रिप्शन पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ एक साथ ठीक होनी चाहिए पूरी रो को ठीक होने के लिए। एक भी चीज़ गलत हुई तो पूरी रो जो है गलत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले फोकस कीजिए उन चीज़ों पर जो आपने पढ़ी हुई हैं, जो आपने अपने नोट्स में पहले पढ़ी हुई हैं। तो इनाम गांव जो है, यहाँ पर हम देखें, इनाम गांव जो सेकंड रो में है वो आपने मैप में बहुत बार देखा होगा अपनी एनसीईआरटीज में। और हमें अच्छे से पता है कि इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है और ये एक चैल्कोलिथिक साइट भी है। उसके अलावा आप इसको न्यूलिथिक में भी देखते हो। तो ओवरलैपिंग साइट बहुत रहती है इनाम गांव। ठीक है, तो ऐसे में आप ये देखिए कि सेकंड जो है वो कहाँ कहाँ सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा ए और बी में सही है। इतना पता होने के बाद हमें पता लग गया कि फोर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि फोर 2 ऑप्शन में है और दोनों ही ऑप्शन में टू नहीं है। और बिल्कुल अगर आप नॉलेज वाइज भी जाएं तो इसको आप देखेंगे, आप फोर में आपको लिखा है सलीहुंदम। सलीहुंदम इसने आंध्र प्रदेश में बताया है और बोला है रॉक कट केव श्राइन है। अब आप देखिए, जब आप सलीहुंदम की बात करते हो और आंध्र प्रदेश की बात करते हो, आंध्र प्रदेश में आपको ज़्यादातर मेजर बुद्धिस्ट साइट मिलती हैं। नागार्जुनकोंडा पहले यूपीएससी में पूछा है और आपने सुना भी होगा अपने तमिलनाडु एनसीईआरटी में या फिर अपने नोट्स में पढ़ा होगा। तो सलीकुंदम जो है वो एक, क्या कह सकते हैं हम, एक रॉक कट श्राइन नहीं है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये एरिया जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में तो है, लेकिन रॉक कट केव श्राइन्स के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ पर आपको मिलेंगे मोनेस्ट्रीज, स्तूपास, इंस्क्रिप्शंस इस प्रकार के। तो फोर गलत है। उसके अलावा केरला में आपको मेगालिथिक साइट्स बिल्कुल मिलती हैं और उन्हीं में से एक है मनगाडू। केरला में आपको मेगालिथिक साइट्स जब आप पढ़ते हो तो लार्ज स्टोन जैसे मैनहिर्स होते हैं, वो बहुत साउथ इंडिया में मिलते हैं आपको। मेगालिथिक कल्चर जो है पूरा साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट है, खास तौर पर तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में। ठीक है, और इनाम गांव के बारे में मैंने बताया कि ये जोरवे कल्चर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ जोरवे कल्चर एसोसिएटेड था, ये उस काल संबंधित है जब कॉपर और स्टोन के टूल्स और इस प्रकार की एज हमारे भारत में स्थापित हुई। तो यहाँ पर आपको चैल्कोलिथिक पीरियड में मड हाउसेस देखने को मिले, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस देखने को मिली और बरियल प्रैक्टिसेस, यानी कि किस प्रकार से दफनाया जाता था इंसानों को, वो सारी प्रैक्टिसेस इनाम गांव में देखने को मिलती हैं चैल्कोलिथिक पीरियड से। वहीं अगर हम बात करें चंद्रकेतुगढ़ की, तो ये आपके नोट्स में मिलता है बिल्कुल आपको कि ये उड़ीसा की जगह ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। बेशक ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है लेकिन उड़ीसा का नहीं है। ये नॉर्थ 24 परगना जो है वहाँ पर हमारा एक्चुअल लोकेशन है इसकी, गंगा ब्रह्मपुत्र का जहाँ डेल्टा पड़ता है। ये एक एंशंट अर्बन सेटलमेंट मानी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। अब वन के रॉन्ग होते ही आपका ये स्टेटमेंट भी गया, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 2 और 3।
आपके पास आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो चंद्रकेतुगढ़ है वो आपका वेस्ट बंगाल में है और एक ट्रेडिंग टाउन है। बिल्कुल सही। हमने इनाम गांव पढ़ लिया। इनाम गांव बिल्कुल हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये एक क्या है? चैल्कोलिथिक साइट है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यूपीएससी स्टेट पूछता है, लोकेशन क्या है इंपॉर्टेंट हमारी साइट की, और वो किस लिए जाना जाता था, और यही हमारे नोट्स पे बहुत हम अच्छे से नोट करते हैं, लिखते हैं। तो अब आपकी ड्यूटी ये बनेगी कि आप जितने भी चैल्कोलिथिक, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स हैं, इवन मेगालिथिक, उनको नोट करके रखें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आप रिवाइज करें और क्वेश्चन आराम से आपका यहाँ पर बन सकता है। ठीक है। थर्ड हमारा था, हम कह सकते हैं मनगाड़ू। ये बिल्कुल केरला में है और ये एक मेगालिथिक साइट भी है। फाइन। और फोर्थ जो हमारा था सलीहुंदम, आंध्र प्रदेश। बट ये हमारा स्तूपास के लिए और मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, ना कि रॉक कट केव्स या श्राइन्स के लिए। ठीक है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश में एक और लोकेशन है नाग अर्जुना कोंडा। फाइन। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और जब आप कोशिश करेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करने की, तो केवल ऐसा नहीं है कि करेक्ट आंसर देखा पीछे से और आगे बढ़ गए। इस तरीके से मैं आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब भी आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें या फिर पीवाईक्यू देखें। तो ऐसी अप्रोच से अगर आप चलेंगे तो आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी, और उसके साथ साथ आप सही अप्रोच से आंसर कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या क्वेश्चन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की वाटर मैनेजमेंट टेक्निक की बात करता है। तो हम यहाँ पर देखें तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है वाटर मैनेजमेंट से, इनमें से कौन सा एक ऐसा एंशियंट टाउन है जो कि वेल नोन है अपने इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए, बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स। देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कब आया? 2021 में आया था। धोलावीरा बहुत न्यूज़ में था, अभी भी वहाँ पर न्यूज़ में है। ठीक है। म्यूजियम बनने के लिए लोथल और धोलावीरा काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको या तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट से पता होना चाहिए दैट आंसर इसका धोलावीरा है। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको एक आइडिया भर है बस कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पढ़ी हैं और साइट्स में हमने क्या कुछ देखा है, तो आपको पता लगेगा कि धौलावीरा एक ऐसी साइट बताई जाती है जहाँ पर पानी से जुड़ी हुई संबंधित चीज़ें बहुत करी गई हैं। तो जब आप देखेंगे क्वेश्चन में अ सीरीज ऑफ डैम्स, ठीक है, जल संचय और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए जो जाना जाता था, वो हड़प्पा की बार बार रिपीट करने वाली साइट है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में अगर हम और बात जानें तो ये कहाँ लोकेटेड है? धौलावीरा रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, जहाँ पर पानी की बहुत समस्या रहती है और पहले से रहती थी। तो वहाँ पर वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाते थे। ठीक है। इसलिए यहाँ पर सीरीज ऑफ डैम्स, चैनल्स, कनेक्टेड रिजर्वायर्स आपको देखने को मिलते थे, ताकि पानी का संचय जो है, जल का संचय सही से किया जा सके। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक थी। अब कालीबंगन किस लिए जाना जाता था? कालीबंगन जो कि कहाँ पर स्थित है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो कालीबंगन जो हमारा राजस्थान में स्थित है, कालीबंगन जाना जाता है प्लोड फील्ड के लिए। प्लोड फील्ड यानी कि जुता हुआ खेत। अगर विश्व में सबसे पहली बार कहीं हमें साक्ष्य मिले, एविडेंस मिला है, तो वो कालीबंगन है। उसके अलावा यहाँ पर हम फायर अल्टर्स देखते हैं। फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड देखे हैं आपने, उस प्रकार के। वाटर मैनेजमेंट के लिए नहीं जाना जाता हो। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी स्थित है हरियाणा में। हरियाणा में स्थित है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट आईवीसी साइट है। इसे अमरेंद्र नाथ ने डिस्कवर किया था। ठीक है। और अभी यहाँ पर म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। तो ये लार्जेस्ट इंडियन हड़प्पन साइट है। ये अर्बन स्प्रेड की एक उदाहरण है, और जहाँ पर हमें बहुत मात्रा में एक तरीके से माउंड ऑफ डेड मिले हैं। एक तरीके से अपने जो
गुजर जाते थे, उन लोगों को दफनाने का एक वहाँ पर पूरा का पूरा हमें स्केलेटन्स बहुत मात्रा में मिलते हैं, वाटर रिजर्वायर्स के लिए नहीं जाना जाता। रोपड़ जो कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें लोकेशन तो वो पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारी आईवीसी की साइट रही है। तो ये एक रिवर से एसोसिएटेड साइट है, और रिवर यहाँ पर जो बहती थी वो है सतलुज। सतलुज रिवर के आसपास ही लोकेटेड है, लेकिन फिर भी इलाबोरेट रिजर्वायर सिस्टम के लिए नहीं जाना जाता। अब आप कमेंट करके बताइए कि रोपड़ जो है वो आईवीसी के दौरान एक मेजर एग्रीकल्चर सेंटर था। कौन सी क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाती थी आप बताइएगा, ठीक है। तो नॉलेज आपको इनकी होनी चाहिए। और ये लोकेशंस पता होने के बाद हमें पता चला कि ये ठीक है सारी आईवीसी की साइट्स है। ऐसे ही जितनी भी आईवीसी की साइट्स हैं आप उसको कवर करके रखिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉजिकल गेसवर्क उसका यही था कि सीरीज ऑफ डैम्स, पानी कमी होगी, पानी संचय करने के लिए, रिजर्वायर बनाने के लिए कुछ हमें ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिएगी जहाँ पर बार बार पानी कमी होती हो, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। थर्ड, अगेन अ इजी क्वेश्चन इन 2019। देखिए 2019 से ही इंस्पायर होकर 2021 का क्वेश्चन पूछा गया। अब वहाँ क्या पाएंगे कि 2019 में ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है। चंदहुदारो, कोट दीजी, सोहागुड़ा या देसलपुर। अब आप अगर एनसीईआरटी का मैप उठाकर देखोगे, एनसीईआरटी के मैप में साफ साफ आपको चंदहुदारो और कोट दीजी देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप करसरी निगाह से भी देखोगे तो, अगर आप ध्यान गड़ा के भी नहीं देखोगे फिर भी मिल जाएगा आपको। और आपको डाउट होना चाहिए यहाँ पर सोहागुड़ा में और देसलपुरा में। अब आप ध्यान कीजिए, जब आपने नोट्स कभी पढ़े होंगे और अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है तो आपके मन में एक बात ध्यान आएगी, सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शन। सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शन जो है वो हमारा मौर्यंस के समय का एक इंस्क्रिप्शन है, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। ये कोई आईवीसी की साइट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, वो हमारा एक आईवीसी की हड़प्पन साइट नहीं है, ये हमारा एक मौर्यन के समय का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। तो जब आप इंस्क्रिप्शन के नाम से, क्योंकि आपको उत्तरामेयूर इंस्क्रिप्शन, ये तमाम इंस्क्रिप्शन आप पढ़ते हो, तो ऐसे दिमाग में सबकॉन्शियस में एक रहता है कि इस नाम से तो हमने कोई आईवीसी की साइट नहीं, हमने तो कुछ और पढ़ा था। तो ये एक मौर्यन के समय का, मौर्यन पीरियड का, मौर्यन पीरियड का हमारा क्या है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। यूपी में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में आज के। तो ये लोकेटेड था यूपी में, और इस पे जो इंस्क्रिप्शन करा हुआ था वो अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फेमाइन रिलीफ जो एक तरीके से अकाल पड़ जाता है उसमें किस तरीके से लोगों का हेल्प करनी है, तो उस तमाम चीज़ों के बारे में बात करते थे। तो पीरियड डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, हेंस ये आंसर है। तो ऐसे जब 50-50 डाउट हो तो क्वेश्चन को जरूर करें ऐसे लॉजिकल गैस वर्क से। अगर हम चंद हुदारों के बारे में जानें तो चंद हुदारो जो है आज पाकिस्तान में है। चंद हुदारो जो है वो हमारा पाकिस्तान में लोकेटेड है, और ये एक फेमस बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। आईवीसी के दौरान ये एक फेमस बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। यहाँ पर और भी एक और बात थी कि कोई सिटाडल नहीं था, कोई सिटाडल नहीं था। आप जानते होंगे आईवीसी जो है उसमें एक तरफ वेस्टर्न साइड जो है सिटाडल होता था और नीचे जो है वो लोअर टाउन होता था। तो ये एक ऐसा था जहाँ पर सिटाडल नहीं था। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा एक ऐसा टाउन जहाँ पर तीन जो है डिवीजन थे दो की जगह, आईवीसी साइट। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक हड़प्पन बिल्कुल साइट है। कोट दीजी जो है, कोट दीजी भी हमारा आईवीसी साइट है, ठीक है। और एक तरीके से इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ये आपको मिलेगा गुजरात सिंध के लोकेशंस पर, ठीक है। अफगानिस्तान, सॉरी नॉट अफगानिस्तान, गुजरात सिंध के लोकेशन पे मैप देखेंगे आप और बेटर आपको समझ में आएगा। सोहागुड़ा के बारे में हमने बात कर ली। देसलपुर जो है वो एक हड़प्पन साइट है गुजरात की। तो इसको आपको ध्यान से कर लेना है, बहुत कम नोट्स में मिलता है आपको, बहुत कम मैप में होता है। तो ये जो है जाना जाता था अपने टेराकोटा सील्स के लिए। टेराकोटा की सील्स बनाई जाती थी यहाँ पर, ठीक है। पत्थर के सील बनाए जाते थे जिसपे कुछ ना कुछ आकार बनाए जाते थे स्टोन से। टेराकोटा आर्टिफैक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर लॉजिकल गेस वर्क करना है तो इंस्क्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऐसे टर्म्स हैं उनसे आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है।
फाइन। तो अगर कोई ऑप्शन साउंड करे किसी इंस्क्रिप्शन जैसा तो उसको समझ जाओ कि ये साइट के बारे में नहीं है, इंस्क्रिप्शन के बारे में। फाइन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही उनके सोशल और कल्चरल फीचर्स के बारे में 2013 का ये क्वेश्चन है। क्या पूछता है? दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। उनके पास भव्य पैलेसेस और मंदिर थे। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेइटीज। वो पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। चैरियट्स इन वॉरफेयर, युद्ध में घोड़ों का। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर लिमिटेड जानकारी भी है आईवीसी के बारे में तो आपको पता है वो शांति प्रिय लोग थे। उनके पास से कोई बहुत बड़े वेपन नहीं मिले हैं। ठीक है, घोड़े का वहाँ पर होना ना होना विवादास्पद है। यूपीएससी ने माना है कि वहाँ पर घोड़ा नहीं था। तो या तो घोड़े की वजह से कह लीजिए या फिर वॉरफेयर वाली बात कह लीजिए, कोई वहाँ पर उनके पास वॉरफेयर की तकनीक नहीं थी। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड गलत होते ही आपका सी ऑप्शन कट गया। उसके अलावा आप देखिए 1, उनके पास भव्य महल और मंदिरों का साक्ष्य हमें आईवीसी से कहीं भी नहीं मिलता है। हमें मदर गॉडेस, पशुपति सील, ऐसी चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन हमें कभी भी वहाँ पर मंदिर नहीं मिले। तो एक को आप काट सकते हो, 1 कट गया। अब बचे ऑप्शन बी और डी। तो अगर दूसरा भी गलत है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा है वहाँ पर हमें फर्टिलिटी जो मदर गॉडेस है उसकी सील्स मिली हैं, उसके फिगर्स मिले हैं। उसके अलावा जो फैलस, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसकी पूजा की जाती थी इन द फॉर्म ऑफ मूर्ति मूर्ति कह लीजिए या फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाकर ऐसे करा जाता था। तो मेल एंड फीमेल डेटीज वहाँ पे देखे जाते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर वुड बी 2 ओनली। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब आपको एक एनालिटिकल एप्टीट्यूड चाहिए होता है चीज़ें ठीक करने के लिए कि पैलेसेस टेम्पल्स की कभी हमने बात नहीं सुनी। और हड़प्पन जो आर्किटेक्चर था वो फंक्शनल था, मोन्यूमेंटल नहीं था। वो अपने अर्बन स्टाइल के लिए जाना जाता था। कोई बहुत बड़े बड़े भव्य भवन नहीं बनाए थे उन्होंने। अपर टाउन जो था सिटाडल, वहाँ पर भी कोई बड़े बड़े भवन नहीं देखने को मिले थे जैसे कि दूसरे काल में देखने को मिलते हैं। और वो मदर गॉडेस जैसे मैंने बताया और पशुपति सील इनको फॉलो करते थे। तो आंसर वुड बी बी। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, बात करते हैं एक और आईवीसी क्वेश्चन की जो कि आया 2011। ठीक है, 2011 से ही इन्फ्लुएंस होकर देखिए 2013 वाला क्वेश्चन बना। रिलीजन के बारे में पूछ रहे हैं, अगेन रिलीजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 2024 से इन्फ्लुएंस होकर 2026 में आईवीसी पे क्वेश्चन या फिर प्री हिस्ट्री पे क्वेश्चन जरूर आएगा। 2011 से 2023 में आया, 2011 से 13 में आया, फिर 21 से 23 में आया, 23 से 24 में आया, ऐसे ही 26 में भी आने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। ये मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था लेकिन हावी नहीं था। ठीक है, ऑल्दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। इसने बोला कि रिलीजियस एलिमेंट तो था लेकिन इतना हैवी नहीं था। क्यों? क्योंकि मंदिर नहीं थे। और सेक्युलर का होना का मतलब क्या है कि जब किसी भी एक धर्म को ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया ना जाए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? आप सभी धर्मों के लोग वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ ये धर्म थे नहीं थे इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि बहुत बड़े मंदिर नहीं थे, बहुत बड़ी ऐसी कोई पंडित क्लास नहीं थी, प्रिस्टली क्लास नहीं थी। तो कोई ट्रीज की पूजा करता था, कोई एनिमल की करता था, कोई डाइटी की करता था। तो ऐसे अलग अलग थे, हम उसको सेकुलर कह सकते हैं। तो 1 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ठीक है, कपास का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। जब आप आईवीसी की बारे में पढ़ते हैं, उनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं मोहिंजोदारो से, जो ग्रेट बात है वहाँ से हमें कॉटन की थ्रेड का साक्ष्य मिला। उसके अलावा जब हम ग्रीक से ट्रेड करते हैं तो ग्रीक हमें हमारी जो कॉटन मिलता है उससे हमें सिंदौन बोलते थे ग्रीक्स जो हैं। ठीक है, कॉटन को सिंडोन बोलते थे। और कॉटन जो है एक बहुत मेजर एक्सपोर्ट था। मेजर एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात करते थे हम इंडिया से टू मेसोपोटामिया, सुमेरिया एटसेट्रा। तो ये बिल्कुल सही है, भारत एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे कपास सबसे पहले लगभग उगाई गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही हैं। तो आप देखिए जो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको एनालिटिकल एबिलिटी लगानी पड़ती है।
जब आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको नॉलेज के साथ-साथ लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये हमारा पूरा आज का आईवीसी का एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम छोटे-छोटे एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये हमें और बेहतर करने पर आपसे एक तरीके से इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।